माननीय मंत्री जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कल आप वहां बैठे हैं, हो सकता है कल हम वहां बैठे। बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बात सत्ता और विपक्ष की नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब खाने को मर रहा है, आम आदमी का जीवन बद से बदतर है और ये सरकार आज महंगाई के मामले में एकदम गंभीर नहीं है। मानवर, पहले मेरा एक अनुरोध है, आपने लालजी वर्मा जी से अनुरोध भी किया, इनकी क्लास ले हो। इन्हें ये पता तो चले हाउस में कैसे बोलते हैं, किससे कहते हैं झूठ बोलना, किससे कहते हैं, किससे कह रहा झूठ बोलना। नहीं, बार बार तुमने ये कहा झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, ये नहीं। बैठिए आप माननीय सदस्य साहब बैठिए। ये नहीं, बैठिए रविदास जी, आप पुराने सदस्य ना। मैं आप कि पूंजी एक सामान्य व्यक्ति के परिवार से निकाली जा रही है। आज 4 रुपए देकर के सरकार, अगर इसको पूरा हम जोड़ करके देखें तो 11 रुपए 75 पैसे प्रति व्यक्ति वसूलने का काम कर रही है। अगर हम बात करें तो मई 2016 में क्रूड ऑयल की कीमत 45 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर थी और उस समय पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 19 पैसे थी। डीजल 50 रुपए 95 पैसे था प्रति लीटर। और अगर आज मई में हम उसकी तुलना करें तो कच्चा तेल 48 रुपए 94 पैसे है और इस समय फिर पेट्रोल की कीमत 105.23, जिसमें सब्सिडी घटनी है, पैसे वर्तमान समय है। अगर डीजल का रेट देखें तो 96.81 पैसे में वर्तमान में डीजल बेचा जा रहा है। मार्च अप्रैल के इन 15 दिनों में हम तुलना करें तो लगभग 10 रुपए की लगभग दोनों को मिला के तुलनात्मक बढ़ोतरी हुई है। एक्साइज ड्यूटी पर भी हम देखें तो डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करके एक मैसेज दिया गया कि हम डीजल और पेट्रोल के रेट कम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसे अगर जीएसटी से बाहर करके मैं समझता हूं कि रेट बढ़ाने में सरकारों को और सुविधा मिल गई है। आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीजों की अगर हम तुलना करें माननीय अध्यक्ष जी, तो जो गैस सिलेंडर घरेलू 2016 में 490 रुपए का था, आज वो 1038 रुपए में बिक रहा है। वहीं अगर हम कमर्शियल गैस को देखें तो वो 1500 से बढ़ के 2346 का है। और तो और सरसों का तेल जो 2020 में 85 रुपए में बिक रहा था, आज 200 रुपए में बिक रहा है। रिफाइंड की कीमत देखें तो 85 रुपए से 150 रुपए में पहुंच गई। अरहर की दाल 70 रुपए से बढ़कर के 95, उड़द की दाल 80 रुपए से बढ़कर 130, मूंग की दाल 72 रुपए से बढ़कर 120, मसूर की दाल 55 रुपए से बढ़कर 73 रुपए, चना 52 से बढ़कर 75। और यही नहीं, किराने की आवश्यक वस्तुएं जैसे लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, धनिया, काली मिर्च और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले तमाम चीजें लगभग 22% की वृद्धि हुई। आज अगर हम देखें तो सरिया, सीमेंट और ईंट के भट्टे में 23.6% की वृद्धि हुई है। सब्जी भी लगभग प्रत्येक सब्जी 15 रुपए किलो बढ़ गई है। आज ये भार एक आम आदमी और सामान्य व्यक्ति के जीवन में सीधे पड़ रहा है। गरीब की थाली में दाल की कटोरी तो माननीय अध्यक्ष जी बहुत पहले चली गई थी, लेकिन अब सब्जी की भी कटोरी गायब हो रही है। ये एक चिंता की भी बात है और सामूहिक चिंता का बात है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कल आप वहां बैठे हैं, हो सकता है कल हम वहां बैठे। बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बात सत्ता और विपक्ष की नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब खाने को मर रहा है, आम आदमी का जीवन बद से बदतर है और ये सरकार आज महंगाई के मामले में एकदम गंभीर नहीं है और सामान्य गरीब लोगों के साथ आज मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम आज बहिर्गमन करते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें बहुत चीज ऐसी है जो मौसम के ऊपर आधारित होती हैं।
यदि वर्षा हो गई, सब्जी नष्ट हो गई, अचानक नदी में बाढ़ आ गई, पता चले सब्जी ही नष्ट हो गई, अचानक सूखा पड़ गई, सब्जी पे प्रभाव पड़ गया। दलहन और तिलहन का पहले से ही थोड़ा हमारे देश में उत्पादन कम है, इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हाथ में होता है, केंद्र सरकार जो भी स्टॉक हमारा तय करती है, और 1955 के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत हम उन पे जो कोई मिलावट करे उन पे छापेमारी करते हैं, या कोई ओवर स्टॉक रखे उस पे छापेमारी करते हैं, उन पे FIR करते हैं। इसके तहत हमने केवल मार्च के महीने में हमने 9,450 तो निरीक्षण कराए, 876 हमने छापेमारी की, FIR हुई 38, और 132 दुकानें जो उचित दरों की दुकान थी उनके लाइसेंस कैंसिल किए। तो राज्य सरकार पूरी तरह से जो हमारे अधिकार में है हम उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक भूख से और किसी परिवार के मरने का आदरणीय पांडे जी ने जिक्र किया, पांडे जी, पूरे संसार में अकेला एक भारत देश ऐसा है कि जहां कोविड जैसी महामारी में एक व्यक्ति के भूख से मरने की सूचना नहीं हुई। पूरी दुनिया में अकेला देश है। और पूरे देश में एक उदाहरण बता दें आप, एक व्यक्ति का नाम बता दें जो भूख से कोविड में मरा हो। मैं कह रहा हूं एक नाम बताए ना, बताए, हम जांच कराने को तैयार हैं। एक नाम बता दे कोई। हल्ला करने से काम नहीं चलता, बैठ जाइए, बता दे, हम जांच नहीं बैठ जाइए। अभी चर्चा नहीं हो रही, इसके ऊपर ग्राह्यता पर सुना जा रहा है। मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। बैठिए माननीय सदस्य साहब, बैठिए। मंत्री जी जब तक बैठेंगे नहीं तब नहीं वो जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आप नहीं बोल सकते। मानवर, मेरा एक अनुरोध है, आपने लालजी वर्मा जी से अनुरोध भी किया, इनकी क्लास ले, इन्हें ये पता तो चले हाउस में कैसे बोलते हैं, किससे कहते हैं झूठ बोलना, किससे कह रहा झूठ बोलना। नहीं, बार बार तुमने ये कहा झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, ये नहीं। बैठिए आप माननीय सदस्य साहब, बैठिए। बैठिए रविदास जी, आप पुराने सदस्य ना, मैं आपके ऊपर चर्चा नहीं करा रहा, इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं। मैंने ग्राह्यता पर सुनने के लिए कहा, और ग्राह्यता पर वो बोले, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अगर चर्चा होगी तब आपको बुलाएंगे। आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बोलिए। की उम्र है, इतने दिन से तो विधानसभा में हूं मैं, ये मुझे झूठा कहेंगे? मान्यवर, ये झूठा शब्द जो है असंसदीय है मान्यवर। ये झूठा शब्द असंसदीय है, इसलिए कार्रवाई से निकलवा दे। ये झूठा शब्द निकाल देंगे। नहीं, आप लोग भी शांत रहें, गलत बात। मेरे को करने देना, जो मेरा काम है। आप मेरा काम मत करिए, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। आपने नहीं, गलत बात है। राकेश जी आप बैठ जाइए प्लीज। आपने बोला उनको बताने दीजिए, उसके बाद आपको अवसर देंगे। आप बैठ जाइए। रविदास जी मल्होत्रा बैठ जाइए ना, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। मानवर, मैंने ये अनुरोध, उसके बाद आपको बुला लेंगे। मैंने ये अनुरोध किया था, एक हमारे प्रदेश में और देश में भूख से कोविड में एक आदमी नहीं मरा। उन्होंने कहा कि मरे, उन्होंने कहा कि गलत है। आप लिख के दे दें, जांच करवा लेते हैं। एक आदमी यदि कोई मरा होगा, हम जांच कराने को तैयार हैं। भूख से कहा जिस देश में 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उस देश में कोई भूख से मरेगा? जिस प्रदेश में 15 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वहाँ भूख से मरेगा? जहाँ तेल भी दिया जा रहा है, जहाँ नमक भी दिया जा रहा है, अपनी बात कह दी, जहाँ रिफाइंड भी दिया जा रहा है। कहा कि अगर कोई घटना घटी होगी हम जांच करा देंगे। तुम एक घटना बता दे रहे माननीय मंत्री जी, आप लिख के दे दो, बता दो जी। माननीय मंत्री जी बैठ जाए, आप लिख के दे सकते हैं।